देखो यार, अगर बात करूँ ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग एक नशा ही है। ड्रग्स से, शराब की हज़ार बोतल से ज़्यादा नशा इसमें है। जब भी आप सेटअप पर बैठते हैं और मुझे नहीं लगता आप अपने आप पर काबू रख पाते हैं, खासकर लॉस लेने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ट्रेडिंग से ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि असंभव है, आप सुधर नहीं सकते, बिल्कुल सुधर सकते हैं। और जो आप पाना चाह रहे हैं एक साल में, अगर खुद पर काबू रख लेते हैं तो भाई मेरे हिसाब से वो आप 6 महीने में ही पालेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई इस नशे से दूर रहिए, एक व्यापारी बनिए, ट्रेडर बनिए और रोज़ रोज़ ट्रेड मत खोजिए। मैं एक शॉपकीपर हूँ और काफ़ी टाइम से हम लोग शॉप कर रहे हैं। पढ़ने के टाइम से हम लोगों ने शॉप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पापा मेरे हैं नहीं। लगभग पापा को जो है 26 साल हो गए, तो करीब 19 साल से तो हम शॉप भी कर रहे हैं अपनी। तो मैं एक शॉपकीपर होने के नाते आपसे बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत दिन आते हैं जब भाई बोनी भी नहीं होती। आज ही की बात ले लीजिए, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ आपसे। 25 मई, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 25 मई है उस दिन। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देखेंगे या मैं इसको कब डालूँगा। तो आज मेरी 1:30 बजे मेरा बोनी हुई है और 10 रुपये मुझे मिले हैं 1:30 बजे जाकर। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो दुकान है मेरी, ये रोज़ नहीं कमा के दे सकती, तो फिर ट्रेडिंग कैसे कमा के दे देगी भाई। ट्रेडिंग रोज़ नहीं कमा कर दे सकती, जैसे दुकान कमा कर नहीं दे सकती। इसलिए आपको बैठना होगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा और सबसे पहले संतुष्ट रहना होगा। तो यार, सबसे ज़्यादा मार्केट में एक दूसरे से, यानी कि ट्रेडर एक दूसरे से जो बिगिनर है खासकर, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, एक दूसरे से यही सवाल पूछते हैं कि भाई कौन सा इंडिकेटर या कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो भाई, बता दे यार। क्योंकि यही सवाल मेरे से भी बहुत पूछा जाता है। तो भाई मैं आपको बता दूं यार, अगर आप खोज रहे हो हर कैंडल पर ट्रेड, तो भाई फिर तो रहनी दो यार। क्योंकि हर कैंडल पर ट्रेड यार कैसे मिल जाएगी? हर कैंडल पर ट्रेड नहीं मिलती। ट्रेड तो आपको दिन भर में आपके सेटअप पर मिलेंगी तो भाई 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ यार, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अभी भी आम, और सबसे आम सबसे ख़ास होता है भाई, सबसे आम और सबसे ख़ास जो स्ट्रैटेजी है वही 7 EMA और 21 EMA। ठीक है, सदियों से चली आ रही है, सदियों से चल रही है और सदियों तक ही चलती रहेगी। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं जानते, इसके क्रॉस ओवर पर भी यार आप ट्रेड लेते हैं ना, तो इसके मतलब 4-5 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस आकर भी अगर आप 10 में से भाई आप 7 ट्रेड में 100% प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन भैया उसके लिए आपको यार हर कैंडल पर ट्रेड नहीं खो सकते आप इतने बुद्धिमान नहीं है कि हर कैंडल पर आप ट्रेड ले लोगे। ठीक है, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं ले सकता भाई, कोई नहीं ले सकता। बताता हूँ, चलो आपको अपना ही बताता हूँ। जब अब से 4 साल पहले की बात है, कई बार ऐसा होता था कॉल में ट्रेड ले ली, और कॉल में ट्रेड लेने के बाद लगा अरे यार ट्रेड तो गलत ले ली, क्योंकि ट्रेड तो यार मुझे ऐसा लग रहा कि पुट वाला जा रहा है, तो उसमें से निकल के तुरंत पुट वाले में घुस जाते थे। होता क्या था, दोनों तरफ लॉस, क्योंकि ट्रेड वही सही ले रखी थी। अगर वो गलत ट्रेड होती भी कॉल वाली, तो थोड़ी देर के बाद होती, प्रॉफिट देने के बाद वो ट्रेड गलत होती। तो इसलिए हम लोग करते यही हैं, जब बिगनर होते हैं इस ट्रेड से निकल कर उस ट्रेड में भाग गए, उस ट्रेड से निकल कर उस ट्रेड में भाग गए, और इस तरह से सिर्फ लॉस ही होगा, ऐसे प्रॉफिट नहीं बन सकता। एक दूसरी और सबसे बड़ी गलती होती है बिगनर ट्रेडर की, कि भाई चढ़ती हुई कैंडल में भागते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको लॉस भी करना है तो भाई उस कैंडल के बनने से पहले करो, यानी कि स्टार्ट होने से पहले ही एंट्री लो। अगर कैंडल ऊपर जा रही है तो उसके बाद एंट्री मत लो यार, लॉस ही लेना है तो फिर पहले लो एंट्री। ये मेरी सलाह है भाई आपको। एक और बात और जो बहुत काम की है, हम लॉस से बर्बाद नहीं होते, बर्बाद हम होते हैं ब्रोकरेज से। 2023 में मेरा लॉस से ज़्यादा ब्रोकरेज था। तो इसलिए भाई ट्रेड कम से कम कीजिए, लोगों का घर कम से कम भरिए, 2 ट्रेड से ज़्यादा मत कीजिए। साला लॉस कवर होता हो नहीं होता मत हो। ठीक है, 2 ट्रेड से ज़्यादा मत कीजिए। तो यार, आप मेरी इन बातों से अगर सहमत हैं तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, चैनल को, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय गाइस।